अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन हो गए। नई वीडियो में आपका वेलकम है। और जो आप जैसे भाई लोग जो शॉप पे आते हैं वीडियो देख के, ज़ाहिर सी बात है डेली दर्जनों लोग आ रहे होते हैं और उनमें से ज़ाहिर सी बात है कुछ की शार्प नोज़ है और उनको पता चल जाता है कि भाई ने परफ्यूम लगाया है। और जो रिपीटेटिव लोग डेली आने वाले हैं उनको पता है कि डेली कोई ना कोई नया परफ्यूम लगा होता है। तो क्वेश्चन आने शुरू हो गए थे कि भैया परफ्यूम कौन सा यूज़ करते हैं, हर बार अलग से क्यों मतलब स्मेल करता है परफ्यूम आपका। तो सर जी परफ्यूम अलग से स्मेल नहीं करता, फ्रेगरेंस कलेक्शन है। तो मैं सोचा एक वीडियो बना दूँ। तो ज़ाहिर सी बात है नोट्स का ब्रेकडाउन नहीं करेंगे। मल्टीपल 10 से ज़्यादा फ्रेगरेंसेस हैं और ये सारे के सारे क्लोन्स हैं। ये ज़ाहिर सी बात है जो नीश हाउसेस हैं या जो डिज़ाइनर परफ्यूम हाउसेस हैं उनकी परफ्यूम तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सारे अरेबियन हाउसेस हैं जो मेरे फेवरेट। ज़ाहिर सी बात है जो मेरी जो चीज़ मुझे समझ आती है ये वो है। आपने कोई भी चीज़ ब्लाइंड बाय नहीं करनी। तो स्टार्ट करते हैं अफनान 9 PM से। अफनान 9 PM एक बड़ा मशहूर परफ्यूम है, बड़ा पुराना DNA है। अल्ट्रा मेल का एक क्लोन है, ऐसी बात है 1 to 1 क्लोन कहते हैं जिसे। मुझे इसमें कोई करैक्टर नहीं दिखता, मैं दोबारा बाय नहीं करूँगा इसे। कोई करैक्टर नहीं दिखता, सॉरी। मैंने बड़ी पुरानी बोतल है और मैंने मतलब ज़्यादा यूज़ भी नहीं की, तो भी ये आलमोस्ट एंड ही है। काफ़ी पुरानी बोतल है लेकिन मुझे इसमें करैक्टर कोई नहीं दिखता, तो दोबारा ख़रीदूँगा नहीं। परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, गर्मियों लगाने वाला नहीं है, विंटर्स के लिए स्पेशल है, ठीक है। डेट के लिए भी नहीं, DNA बहुत पुराना हो गया और टाइमलेस DNA नहीं है जैसे क्रीड एवेंटस का DNA टाइमलेस है। वो ज़ाहिर सी बात, उसमें भी कुछ फ्लैंकर्स हैं हमारे पास, उस पर भी आएंगे। अगला सर जी वो वाला परफ्यूम जिसने मुझे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दिए, रसासी का हवास। ये मैंने 2016 में या 17 में दुबई से ख़रीदा था। 17 में बेसिकली 16 के एंड में लॉन्च हुआ था, 17 में पहले बैच में ही से मैंने ख़रीद लिया था। इन्विक्टस एक्वा का 2016 वाला जो टाइमलेस DNA था उससे इंस्पायर्ड है। बड़ी शानदार चीज़ है और न्यूक्लियर परफॉर्मेंस है। समर्स में लगाने वाली चीज़ है, विंटर्स में भी चल जाता है लेकिन समर्स के लिए बेहतरीन चीज़ है। अभी जो इसके नए जो वेरिएंट्स आ रहे हैं, ऐसी बात उसको टोन डाउन कर दिया गया है थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम। जो नए फ्लैंकर्स बनाती है कंपनी सेम परफ्यूम के, उसको वाटर डाउन कर देते हैं। मतलब परफॉर्मेंस की अब वैसी नहीं रही। परफॉर्मेंस की का मैं बता दूँ सर जी, मेरे जो दोस्त जिनके घर ज़ाहिर सी बात है रेगुलरली बना जाता है, डोर नॉक करता है तो ऊपर से दोस्त आके कहता है भाई आपके परफ्यूम ने बता दिया था कि आप ही आए हो, ठीक है। मतलब इतनी पावरफुल ये परफ्यूम है, मैं घर में लगाता हूँ तो पूरे घर में ये फैल जाती है। न्यूक्लियर परफॉर्मर है। अभी ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ ऐसी परफॉर्मेंस वाली चीज़ नहीं मिलती। रसासी हवास आप खरीदेंगे 8000 या 8500 की आपको मिल जाएगी, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है उसके अंदर, ठीक है। ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। ये फर्स्ट बैचेस में ही थी, 2020 के बाद इसे वाटर डाउन कर दिया गया था, लेकिन उससे पहले शानदार किस्म की परफॉर्मेंस, बड़ी बेहतरीन चीज़ है और मेरी फेवरेट परफ्यूम है। मुझे दोबारा मिल जाती ऐसी परफॉर्मेंस वाली चीज़ तो मैं दोबारा बाई कर लेता, लेकिन चूँकि इसका नया वेरिएंट आ चुका है तो उस पर बात कर लेते हैं। तो ये रसासी हवास का अपडेटेड वेरिएंट रसासी हवास आइस। हवास आइस बेसिकली इन्विक्टस एक्वा से ही इंस्पायर्ड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको टच मिल जाता है aqua di gio परफ्यूमो टाइप का या aqua di gio profondo टाइप का, थोड़ा सा टच मिल जाता है। न्यूक्लियर परफॉर्मर है ये, लेकिन उतनी पावरफुल नहीं जितनी रसासी हवास के पहले बैचेस पावरफुल थे, उतनी पावरफुल नहीं है। प्रेजेंटेशन पर भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा और बॉक्स पैकेजिंग पर भी बात नहीं करूँगा। एंड में बता दूँगा मैंने खरीदी मेजोरिटी खरीदी कहाँ से है, सारा कुछ। तो रसासी हवास आइस ये सर जी गर्मियों में लगाने वाली चीज़ है, सर्दियों में मत लगाइएगा, नोज़ ब्लाइंड हो जाएंगे और थोड़ी सी मतलब इससे एलर्जी भी हो सकती है आपको, क्योंकि रसासी की जो फ्रेगरेंसेस हैं ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और इनमें ऑयल की कॉन्सनट्रेशन बहुत अच्छी खासी होती है। तो इसलिए ये मैं आपको रिक्वेस्ट यही करूँगा कि इसको ज़्यादा हैवी मतलब 5 स्प्रे मैक्सिमम। रसासी हवास के जितने फ्लैंकर्स हैं 5 स्प्रेज मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। तो हवास आइस सर जी बेहतरीन चीज़ है। अराउंड 8500 आपको मिल जाती है। प्राइसेस जो रेलिवेंट है आप पता कर लीजिएगा। मैंने कहाँ से ली थी वो मैं बता दूंगा बाद में। तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। अभी अगर आपने रसासी हवास खरीदना है, इन्विक्टस एक्वा टाइप का DNA आपको चाहिए तो रसासी हवास आइस खरीद लें। अभी तक जो लेटेस्ट इसके फ्लैंकर्स आ रहे हैं सर जी वो अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं, मतलब इसमें कोई परफॉर्मेंस इश्यूज़ नहीं है। वाटर डाउन अभी तक नहीं किया गया इसे। कलेक्शन में सर जी अगली आइटम है हमारे पास रसासी हवास ब्लैक जिन है ये पूरा, ठीक है। इतनी न्यूक्लियर परफॉर्मेंस है, ये भी सेम रसासी हवास के जैसा ही है। घर के बाहर आप खड़े हो, घर के अंदर तक लोगों को पता चल जाएगा कि बाहर कोई आया है, कोई बंदा जिसने परफ्यूम लगाई हुई है। इतनी पावरफुल है और ज़ाहिर सी बात है ऑल ईयर अराउंड मतलब डिसेंट परफॉर्मर है। और सर्दी हो, चारों मौसम में आप इसे ईजीली लगा सकते हैं। अगेन 5 स्प्रे से ज़्यादा मत कीजिएगा, आप खुद अनॉय होना शुरू हो जाएंगे। बहुत पावरफुल चीज़ है, ऑयल की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बेहतरीन है। EDP होते हैं ये सारे रसासी हवास के जितने भी फ्लैंकर्स हैं सारे के सारे EDP हैं और डिसेंट परफॉर्मर है। निशाने हाचीवास की तरफ ज़्यादा लीन करता है
और क्रीड अवेंटस की तरफ कम लीन करता है। तो क्रीड अवेंटस का डीएनए ऐसा है, हर मर्द की कलेक्शन में होना चाहिए। आल दो बहुत पुराना है क्रीड अवेंटस का डीएनए, लेकिन आज भी इतना टाइमलेस है कि कोई भी परफ्यूम ऐसा नहीं बना पाई, कोई भी कंपनी जो क्रीड अवेंटस जैसा डीएनए मर्दों के लिए बना सके। तो क्रीड अवेंटस डीएनए से इंस्पायर्ड, निशाने हाचीवाद भी बेसिकली उसी से इंस्पायर्ड थी। तो निशाने हाचीवाद भी ना खरीदें, क्रीड अवेंटस भी ना खरीदें, उनमें आपको नोट्स बेहतर मिल जाते हैं लेकिन परफॉर्मेंस ऐसी नहीं मिलती, ठीक है। तो ये जितने भी अरेबियन हाउसेज हैं, यूएई से जो जितने भी अरेबियन हाउसेज हैं, ये सारे के सारे सर जी आपको परफॉर्मेंस बेहतरीन देते हैं। नोट्स की जो इसमें है क्वालिटी, वो ज़ाहिर सी बात है नीश जो हाउसेज हैं या जो डिज़ाइनर हाउसेज हैं उनमें आपको क्वालिटी जो है क्वालिटी बेहतरीन उनमें मिलती है, लेकिन परफॉर्मेंस उनमें बेहतर नहीं मिलती। आल डियोर सवाज या डियोर सवाज एलिक्सर जो है वो ऐसी परफ्यूम्स हैं जिनमें परफॉर्मेंस टॉप नॉच होती है, वो कोई भी कॉपी करके भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं बना पाया। तो भाई साहब कलेक्शन में अगला परफ्यूम है रसासी हवस कोबरा। हवस कोबरा ये इंस्पायर्ड है एलवी इमेजिनेशन से, बड़ा डिसेंट परफ्यूम है, गर्मियों के लिए स्पेशल है। हवस ब्लैक आप सारा साल लगा सकते हैं, ये सर्दियों में ट्राई भी मत कीजिएगा, आपको मतलब हेडेक दे देगा, प्रॉपर हेडेक दे देगा। इसमें भी ऑयल की कॉन्सेंट्रेशन अच्छी खासी है, नीट क्लीन ऑफिस फ्रेगरेंस, बड़ी शानदार चीज़ है। और परफॉर्मेंस में ज़ाहिर सी बात है, मैं पहले बता चुका हूँ, रसासी हवस के जितने फ्लैगर्स हैं बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस देते हैं। इमेजिनेशन का क्लोन अगेन जो क्वालिटी है, नोट्स की क्वालिटी, वो आपको एलवी में इमेजिनेशन में बेहतरीन मिलेगी। उसकी प्राइस देखें, प्राइस कितनी, ये अंडर 10,000 आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये इसमें क्वालिटी आपको नोट्स की थोड़ी सी टोन डाउन मिलेगी, लेकिन इन दी एंड परफॉर्मेंस आपको बेहतरीन मिल जाएगी इन सारी फ्रेगरेंसेस में। तो रसासी हवस कोबरा बेहतरीन ऑफिस परफ्यूम या डेली कैजुअल वेयर के लिए बेहतरीन है, लेकिन सिर्फ गर्मियों के लिए, समर्स के लिए। आगे है जी हाउस ऑफ अफनान की कुछ परफ्यूम है मेरे पास। ये है सुप्रीमेसी इन ऊद, ठीक है, अफनान का सुप्रीमेसी इन ऊद। ये इनिशियो का एक परफ्यूम है, बड़ा पॉपुलर ऊद का परफ्यूम है, ऊद फॉर ग्रेटनेस। ये उसका क्लोन है, 1 to 1 क्लोन नहीं है। अफनान के बारे में क्वालिटी ये है कि अफनान के जो परफ्यूम होते हैं वो 1 to 1 उसमें मतलब सेम टू सेम कॉपी नहीं करते, उसको इंस्पायर्ड वर्जन बनाते हैं। तो इसमें आपको ऊद जो मिलता है थोड़ा लाइकेबल और ऐसा परफ्यूम है, ये ऐसी परफॉर्मेंस देता है सर जी। आपने लगाए 5 स्प्रे किए, उसके बाद आप भूल जाओ, आप नोज़ ब्लाइंड हो गए हो, आपको नहीं पता, आप शॉप पे बैठे हो, बाहर से लोग गुजर रहे हैं तो आगे पूछते हैं कि यार परफ्यूम यहाँ पे किसने लगाया हुआ है। तो पहली बार तो मैं खुद हैरान हो गया कि ये किसकी बात हो रही है। तो कोई जानने वाला गुजरा जिसको परफ्यूम्स का ज़्यादा आइडिया था, तो उसने मुझसे पूछा कि ऊद की परफ्यूम किसने लगाई है। तब मुझे आइडिया हुआ कि ये वो बला चीज़ है जो लगाता हूँ तो मैं खुद नोज़ ब्लाइंड हो जाता हूँ, लेकिन लोगों को इसकी आती रहती है। तो 20 परफॉर्मर है और अंडर 10,000 ही मिल जाता है आपको। समझ में ट्राई आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ये विंटर स्पेशल है और विंटर में मैंने रखा है इसे जुमे वाले दिन के लिए। फ्राइडे को मैं ये अप्लाई करता हूँ सर जी, फ्राइडे को ये लगाई होती है और बड़ी शानदार डिसेंट परफॉर्मर है। और परफ्यूम्स के बारे में सर जी ये जो मेन चीज़ है, सुन्नत भी है एक, तो दूसरे इसमें जो मेन चीज़ है, जो दूसरों को इम्प्रेस करना, मैं इसमें ज़्यादा बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ सर जी आपके अपने मूड पे इनका क्या असर पड़ता है, ठीक है। आपके अपने मूड को ये इतना इन्हेंस करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरे दोस्त की शादी थी, काफ़ी साल पहले मेरे दोस्त की शादी थी, बड़ा परेशान था जी, बारात का दिन था, बड़ा परेशान था, कन्फ्यूज़ होता है ना बंदा शादी वाले दिन। तो मैंने सर जी अपना रसासी हवस ले गया, मैं रसासी हवस लेके मैंने तकरीबन 3-4 स्प्रे उसे किए हैं। उसके बाद से भाई 10 मिनट बाद उसकी कॉल आ गई कि मुझे क्या लगा दिया है भाई, कहता मेरा तो कॉन्फिडेंस ही आसमान को छू रहा है। तो ये आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी सोच में फ़र्क डालती हैं जो परफ्यूम्स हैं। तो इसलिए ये मुझे दुबई से इसका शौक़ चढ़ा था। शौक़ ज़ाहिर सी बात है पहले भी था, लेकिन जब पूरी कलेक्शन बन जाती है तो वो क्रेज़ी लेवल का होता है, एडवांस लेवल की एक नॉलेज होती है। तो ये एडवांस लेवल की नॉलेज मुझे है और मुझे पता है कि आप जैसे भाई लोग बहुत से कहेंगे कि जी परफ्यूम का अलग से चैनल बनाओ। सर पॉसिबल नहीं है, मोबाइलों का चैनल संभाला नहीं जा रहा, तो परफ्यूम का कैसे बनाऊँगा। मुझे अच्छी खासी फ्रेगरेंसेस के बारे में बड़ी मतलब एडवांस लेवल की नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह, वो इस वीडियो से को देख के भी आपको आइडिया हो जाएगा। आगे आइटम है जी मेरी फेवरेट, अभी जो करंट मेरी सारी फ्रेगरेंस कलेक्शन है उसमें सबसे मेरी फेवरेट सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन, अंडर 10,000 मिल जाती है। और क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट, क्रीड अवेंटस का जो लेटेस्ट वेरिएंट आया है, आए हुए भी 2 साल हो गए हैं, उससे ये इंस्पायर्ड है, 2-3 साल हो गए हैं उसको है, लेकिन ये सिट्रसेस ज़्यादा है, थोड़ा सा स्वीट ज़्यादा है और ज़्यादा प्लेफुल है और मैच्योर भी ज़्यादा है। मतलब क्रीड अवेंटस थोड़ा डार्क टोन ले लेता है, ये डार्क नहीं है, ये प्लेजेंट है, ठीक है, प्लेजेंट एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, बड़ा डिसेंट परफॉर्मर है और बड़ी अच्छी खुशबू है इसकी। क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट से इंस्पायर्ड, अंडर 10,000 के बजट में सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन 100 ml, ये सारे परफ्यूम 100 ml वाले हैं और ये भी EDP है। इससे पहले
जो ऊद फॉर ग्रेटनेस का क्लोन था, सुप्रीमेसी इन ऊद, वो था एक्स्ट्रेट डे परफ्यूम, मतलब वो ज़्यादा उसमें ऑयल की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, ईडीवी में थोड़ी कम होती है। लेकिन हवस टॉप परफॉर्मर है। हवस के जितने फ्लैंकर्स मैंने बताए हैं आपको, वो सारे के सारे टॉप परफॉर्मर है मेरी टोटल फ्रेग्रेंस की कलेक्शन में। तो भाईजान केला बेचने वाला आ गया और उसने अपना स्पीकर ऑन किया हुआ, तो उसकी आवाज़ आपको बैकग्राउंड में आ रही होगी। तो ये कलेक्टर एडिशन ऑल ईयर अराउंड के लिए रिकमेंडेड है, पूरा साल आप लगा सकते हैं। लेकिन विंटर्स में, जो सख्त विंटर होती है, जो हार्श विंटर होती है, लाहौर की जो हार्श विंटर आती है, जो हार्डली 15-20 दिन लास्ट करती है, उसमें ना लगाएं। मुझे उसमें इसकी परफ्यूम अच्छी नहीं लगी, मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी। समर्स में सबसे ज़्यादा ये शाइन करता है, समर्स में सबसे ज़्यादा शाइन करता है। बड़ी आला चीज़ है, मेरी फेवरेट है, मैं दोबारा बाय करूँगा। तो वैसा हमारी कलेक्शन में अगली परफ्यूम है सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस। क्रीड एवेंटस और निशाने हाचीवास से इंस्पायर्ड, ये थोड़ा लीन करती है क्रीड एवेंटस की तरफ, निशाने हाचीवास की तरफ ज़्यादा लीन ऑन करती है, जो आपको हवस ब्लैक मिल जाती है। ठीक है, जो हवस ब्लैक मैंने पहले दिखाई, परफॉर्मेंस उसकी भी ज़्यादा बेहतर है हवस ब्लैक की। आल्दो ये एक्स्ट्रेट डे परफ्यूम है और इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं है। वो ईडीपी होने के बावजूद, रसासी हवस ब्लैक ईडीपी होने के बावजूद परफॉर्म ज़्यादा बेहतर करता है। तो सर सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस अंडर 10,000 आपको मिल जाएगा, और मेरे पास नहीं है, मुझसे ना पूछिएगा कि मैं बता दूं। मैं जिस बंदे से जो ट्रस्टेड है, जिनसे मैंने काफ़ी परफ्यूम मंगाया, उनका बता दूंगा वीडियो के एंड में। और वो व्यूअर ही हैं, आप जैसे भाई हैं, जो मेरी वीडियो देख के जिन्होंने मुझसे रब्ता किया था कि यार ये फ़ोन चाहिए मुझे, उन्होंने फ़ोन तो मुझसे कोई नहीं लिया, मैंने उनसे परफ्यूम अच्छे खासे ले लिए हैं। तो सर जी नॉट ओनली इंटेंस एक्स्ट्रेट डे परफ्यूम ऑल ईयर अराउंड आप लगा सकते हैं। क्रीड एवेंटस का डार्क जो स्मोकी आता था ना, थोड़ा सा उसमें स्मोकी वेरिएंट आता था, क्रीड एवेंटस का स्मोकी बैच जो आता था, ये उससे इंस्पायर्ड है। डिसेंट परफॉर्मर है और जाहिर सी बात है बर्गामोट हैवी एक डिसेंट चीज़ है, जाहिर सी बात है एक टाइमलेस डीएनए का हिस्सा है, क्रीड एवेंटस के डीएनए का हिस्सा। लेकिन मैं ये दोबारा नहीं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा सुप्रीमेसी का कलेक्टर्स एडिशन में दोबारा खरीदना चाहूँगा, मैं ये दोबारा नहीं खरीदूंगा। ठीक है, तो सर कलेक्शन की अगली आइटम है हिस्टोरिक सहारा। अफनान का परफ्यूम है जी हिस्टोरिक सहारा, ये इंस्पायर्ड है परफ्यूम जी मार्ले का परफ्यूम है अल्तायर। ठीक है, बड़ी परफ्यूम जी मार्ले के सारे परफ्यूम बड़े हैवी मतलब परफॉर्मर होते हैं और डिसेंट। जाहिर सी बात है इसमें नोट्स की क्वालिटी वैसे नहीं मिल रही जैसी आपको ओरिजिनल जो हाउस है परफ्यूम जी मार्ले, उसकी नोट्स क्वालिटी बेहतरीन है, लास्टिंग पावर बेहतरीन है, लेकिन ये डिसेंट परफॉर्मर है। इसमें थोड़ी सी आयोडेक्स की जो स्मेल है वो मुझे थोड़ी सी अनोइंग लगती है, लेकिन जब वो सेटल डाउन हो जाती है घंटे 1.5 घंटे के बाद, तो ये बड़ा बेहतरीन परफ्यूम है। लोग डेट फ्रेग्रेंसेस कहते हैं, डेट फ्रेग्रेंसेस सर जी ये नहीं है। ठीक है, मुझे स्वीट एक परफ्यूम चाहिए था, मैंने रिसर्च की तो मुझे ये बेहतर लगा। परफॉर्मेंस डिसेंट है, सर्दियों में लगा सकते हैं आप, खिज़ां में लगा सकते हैं, बाहर में लगा सकते हैं, गर्मियों में मत लगाइएगा, गर्मी में थोड़ा तंग करेगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट स्वीट जितने भी परफ्यूम है, स्वीटनेस हैवी वाले कैंडी टाइप के, वो आपने ज़्यादा हैवी समर में यूज़ नहीं करने। तो सर जी अल्तायर का क्लोन हिस्टोरिक सहारा 1-to-1 क्लोन नहीं है, 1-to-1 क्लोन ये नहीं है, दूसरा क्लोन है। तो लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन देखें सर जी, ये अंडर 10,000 का परफ्यूम है, इसकी परफॉर्मेंस भी बेहतरीन है, नोट्स की क्वालिटी भी बेहतरीन है और प्रेजेंटेशन टॉप नॉच है। तो सर जी अगली आइटम पे आ जाएं, बल्कि अफनान का एक रह गया, अफनान को कवर कर लेते हैं पहले। ये है जी अफनान का मोडस्ट उने, शायद यही नाम है इसका, बड़ा ओखा सा नाम है। ये डियोर सवाज से इंस्पायर्ड है, डियोर सवाज से, ईडीपी से ज़्यादा लीन करता है और ईडीटी की तरफ, मतलब ईडीपी और ईडीटी दोनों का मिक्सचर है। लास्टिंग पावर अच्छी है, प्रोजेक्शन अच्छी है और जाहिर सी बात है एक सियाज भी बेहतरीन है, एक ट्रेल छोड़ता है। जितने परफ्यूम मैंने अभी तक आपको बताए हैं सारे के सारे बड़ी अच्छी ट्रेल छोड़ते हैं, बड़ी अच्छी प्रोजेक्शन है सारों की, बड़े अच्छे लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है, कई कई दिन तक इनकी स्मेल शर्ट से नहीं जाती सारों की। तो ये भी ईडीपी है और 100 ml है, अंडर 10,000 8K के करीब आपको मिल जाएगा। डियोर सवाज से थोड़ा पुराना डीएनए हो चुका है, लेकिन एवेंटस की तरह का डीएनए नहीं है ये डियोर सवाज का। एवेंटस का डीएनए टाइमलेस है, बेहतरीन डीएनए है एवेंटस का, लेकिन स्टिल एक अच्छी परफ्यूम है, मतलब टू हैव इन योर कलेक्शन, बड़ी अच्छी चीज़ है। मैंने भी काफ़ी अर्सा पहले ख़रीदी थी और अभी तकरीबन ये हाफ बोतल मेरे पास अभी कलेक्शन में पड़ी हुई है। और जाहिर सी बात है ज़्यादा हैवी विंटर्स में आप यूज़ मत कीजिएगा, ज़्यादा हैवी विंटर में थोड़े से मीठे परफ्यूम या थोड़े से ऊद हैवी या वुड हैवी आपको परफ्यूम जो है वो सूट करेंगे मर्द हजरात को। तो सर जी अफनान का मोडस्ट उन्हें डियोर सवाज से इंस्पायर्ड, ईडीपी और ईडीटी से इंस्पायर्ड है, बजट में अच्छी चीज़ें, क्वालिटी बेहतरीन है, प्रोजेक्शन अच्छी है और लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है। लताफ़ा पे आ जाए जी, लताफ़ा असद। लताफ़ा एक अच्छा एक हाउस है, जाहिर सी बात है फ्रेग्रेंस हाउस है, बड़े लंबी चौड़ी फ्रेग्रेंस की कलेक्शन है और इनमें जितनी मैंने परफ्यूम्स आपको दिखाई हैं सबसे ज़्यादा सेल जो है वो लताफ़ा की ही है, सबसे ज़्यादा सेल्स, क्योंकि बहुत बजट में आते हैं। लेकिन मुझे लताफ़ा के परफ्यूम ज़्यादा सूट नहीं करते, मैं बताता हूँ वजह। शुरू में जो इसकी क्लोइंग किस्म की स्मेल आती है ना, मतलब बहुत सिंथेटिक स्मेल शुरू में होती है। मेरे पास 2-3 परफ्यूम हैं
कुछ ख़त्म हो गए हैं, अभी कलेक्शन में 2 परफ्यूम दिए। लताफ़ा असद डियोर सवाज एलेक्सर का क्लोन, कोको कोला टाइप की फील देता है शुरू में, और अच्छा परफॉर्मर है, लॉन्ग लास्टिंग है, प्रोजेक्शन भी अच्छी खासी है। 5 से 6 हज़ार रुपये के बजट में मिल जाता है, बड़ा सस्ता है। लेकिन शुरू में 1 घंटे के करीब जो क्लोइंग किस्म की स्मेल आती है वो मुझे अनॉय करती है, लेकिन बहुत बेहतर है। ठीक है। डियोर सवाज एलेक्सर ऑन ए बजट बेहतरीन चीज़ है। बजट के हिसाब से देखें तो ये कुछ भी नहीं है, मतलब बड़ी बेहतरीन चीज़ है बजट के मुताबिक। एक हाई एंड नया DNA लगाने को मिल जाए इस बजट के अंदर तो बेहतरीन है, बड़ी शानदार चीज़ है। प्रेजेंटेशन भी अच्छी है। लताफ़ा असद डियोर सवाज एलेक्सर का क्लोन हैवी समर्स में नहीं लगाना सर जी, सर्दियों में बेहतरीन रहेगा, खिज़ां में बेहतरीन रहेगा, बाहर में बेहतरीन रहेगा। हैवी समर्स में नहीं लगाना। मैं नोट्स भी नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ऑलरेडी हो चुकी है और बहुत लंबी मज़ीद हो जाएगी। अगर मैं नोट्स की तरफ भी जाऊँगा तो उसकी तरफ आपने वो रिसर्च आपने खुद से कर लेनी है। तो सर जी फ्रेगरेंस कलेक्शन के अंदर अगली आइटम है गैथ। ये है खदलज का गैथ। ये डियोर सवाज एलेक्सर से इंस्पायर्ड है। मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान में, पेरिस कॉर्नर के नाम से, वहाँ से मैंने मंगवा लिया था। मुझे नहीं मज़ा आया। डियोर सवाज एलेक्सर का क्लोन है, लेकिन बहुत सोपी है, बहुत सोपी है और बहुत लो क्वालिटी की फ्रेगरेंस है। ज़्यादा ऑयल की कॉन्सेंट्रेशन भी हल्की है, थोड़ा सिंथेटिक है, लास्ट भी नहीं करता, प्रोजेक्ट भी नहीं करता, मतलब बेकार चीज़ है। 5 से 6 हज़ार रुपये के बजट में मिलती है, मतलब अच्छी चीज़ है। अगर आपने यूज़ करना है, ट्राई करना है तो उनकी मेरे ख्याल में है जोहर टाउन में इनकी ब्रांच भी है, एक पेरिस कॉर्नर की, उसमें मल्टीपल फ्रेगरेंस हाउसेस को कवर करते हैं वो लोग, जिनमें से एक खदलाज भी है। तो गैथ अच्छी चीज़ है, दोबारा बाय कभी भी नहीं करूँगा। और मैंने रिव्यू भी इसका नेगेटिव ही किया था, मुझे नहीं पसंद सर जी, ये मज़ा नहीं आया। इससे 1000 गुना बेहतर लताफ़ा का असद है। लताफ़ा असद इससे बहुत बेहतर है। तो सर कलेक्शन में अगली आइटम है लताफ़ा असद बर्बन। इंस्पायर्ड है सर जी अज़ारो द मोस्ट वांटेड से, अज़ारो मोस्ट वांटेड या अज़ारो द मोस्ट वांटेड परफ्यूम से। थोड़ा सा इसमें आपको बैड बॉय कोबाल्ट का भी टच मिल जाता है, थोड़ा सा इसमें अरमानी का स्ट्रॉन्गर विद यू का भी टच मिल जाता है, मिक्सर है। लेकिन इसकी जो बुरी बात मुझे एक ही लगती है कि सर जी ये 1 घंटा या 1.5 घंटा आपको बड़ी सिंथेटिक टाइप की फील देता है। मतलब लास्टिंग बड़ी अच्छी है, प्रोजेक्शन भी बड़ी अच्छी है। आप नेक्स्ट डे जब अपनी शर्ट उठाएंगे जिस पे आपने परफ्यूम लगाया था, 2 दिन बाद भी लगाया था, तो उससे अच्छी खासी इसकी फ्रेगरेंस आ रही होगी और प्रॉपर प्रोजेक्ट भी कर रही होगी। लेकिन पहले 1 घंटे 1.5 घंटे में जो सिंथेटिक इसकी क्लोइंग टाइप की स्मेल आती है ना, मुझे वो नहीं पसंद। लताफ़ा की फ्रेगरेंसेस मुझे इसलिए नहीं पसंद कि पहले 1.5 घंटे में 1 घंटे में जो क्लोइंग किस्म की सिंथेटिक फील आती है, मज़ा नहीं आता सर जी, सारी फ्रेगरेंस लगाने का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। तो एक अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। डेट फ्रेगरेंस नहीं है, डेट के लिए बेहतर है कि हाई क्वालिटी को फ्रेगरेंस चूज़ करें। ऐसी चीप क्वालिटी, ये चीप क्वालिटी है, सीधी सी बात है। लताफ़ा की जितनी फ्रेगरेंसेज हैं बहुत कम ऐसी हैं जिनकी हाई क्वालिटी ऑफर करती हैं, उनकी प्राइसेस भी ज़्यादा हैं। लेकिन मुझे इनमें ये बस नॉर्मल चीज़ है, लेनी हो, स्वीट फ्रेगरेंस है, सर्दियों के लिए बेहतरीन है, गर्मियों के लिए थोड़ी सी जो पीक समर्स का टाइम है उसमें सूट नहीं करती। ठीक है, स्वीट फ्रेगरेंसेज है, अज़ारो द मोस्ट वांटेड से इंस्पायर्ड है, अच्छी चीज़ है। अगले आइटम सर जी मेरी फ्रेगरेंस कलेक्शन का हिस्सा तो नहीं है, ये जे डॉट का है, डीप ब्लू। ये भाई आए थे, एक व्यूअर है हमारे, मिलने आए थे खसूसी तौर पे, उनकी मोहब्बत है, रावलपिंडी से आए थे वो, ये साथ ले आए थे डीप ब्लू। मैंने ट्राई नहीं की क्योंकि जाहिर सी बात है कि यंगर ऑडियंस को टच करती है, ये तो रखी है मैंने निशानी के तौर पर। भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सर जी मेरे पास अभी भी अवेलेबल है, मैं वैसे संभाल के रखूँगा। आपके आने का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का ढेर ढेर शुक्रिया। तो ये डीप ब्लू एक सिंपल ब्लू फ्रेगरेंस समर्स के लिए अच्छी चीज़ है। तो सर जो टोटल हमारी फ्रेगरेंस की कलेक्शन है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। नए कुछ हैं, नए DNA आए हैं, नई चीज़ें आई हैं मार्केट में, मैंने ट्राई करनी है, लेकिन सारा फोकस इस वक्त मेरा यूट्यूब और इंस्टाग्राम की तरफ है। वहाँ पे कंटेंट की बेहतरी की तरफ सारा मेन फोकस है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सर जी फ्लैंकर्स मंगवा लेता हूँ, जो टेस्टर्स होते हैं। ठीक है, ये अफनान का टेस्टर है, अपनी जो डिज़ायर्ड परफ्यूम्स हैं उनमें टेस्टर मंगवा लेता हूँ, जो मुझे अच्छी लगे उसकी फुल बोतल मंगवा लेता हूँ, जो अच्छी ना लगे वो सारी बातें इग्नोर करते हो। और ये जितनी भी फ्रेगरेंसेस मैंने इस वीडियो में दिखाई हैं वो मेरी पर्सनल चॉइस है, मैंने बड़ी रिसर्च करके ली हैं और सारी इकट्ठी नहीं ली, मैंने बड़े बड़े टाइम के वक्फे के बाद ली हैं। मतलब एक परफ्यूम लेते वक्त मैंने अच्छी खासी उस पर रिसर्च की है, फ्रेगरेंटिका पे जाके उसके नोट्स को ब्रेक डाउन, उसके जो रिव्यूज़ हैं, यूट्यूब पे रिव्यूज़ देखे इतने लोगों के। जॉय अमीन है, जॉय अमीन बांग्लादेश से हैं, उनके रिव्यूज़ अच्छे होते हैं। जेरेमी फ्रेगरेंस के आपने देखे होंगे रिव्यूज़, अब तो फारिग हो चुका है वो बंदा, लेकिन अच्छा काम कर रहा है वो भी। तो अगर परफ्यूम्स में आपको मेरे टाइप का बंदा चाहिए, जैसे मैं मोबाइल में हूँ वैसा ही को बंदा चाहिए, तो जॉय अमीन है, ये है बांग्लादेश से, और जाहिर सी बात है डिसेंट रिव्यूज़ करते हैं परफ्यूम्स के, और उनकी कलेक्शन मुझसे भी बहुत बड़ी है। ये तो मैं तो 12-13 परफ्यूम्स लेके घूम रहा हूँ, लोगों की कलेक्शन हंड्रेड्स में है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट सर जी ये कि आपने जो परफ्यूम ख़रीदना है वो आपने अपनी मर्ज़ी से ख़रीदना है। मैं इनमें से जो परफ्यूम दोबारा ख़रीदूँगा, मैं इनमें से सिर्फ
सर जी सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन दोबारा खरीदूंगा, उसके बाद मैं नई चीज़ें ही ट्राई करता रहूँगा और इनको एज ए डीएनए संभाल के रखूँगा कि हाँ ये डीएनए मेरे पास था। एक कलेक्शन में एक चीज़ें मतलब ऐसा ऐसे ऐड करता रहूँगा, ये मेरा तरीका है। एडवांस लेवल का यूज़र हूँ तो जाहिर सी बात है आपको ये चीज़ें सूट नहीं करती। कोई भी चीज़ आपने ब्लाइंड बाय नहीं करनी। ब्लाइंड बाय आपने करनी है समझ के लिए सर जी रसासी हवा साइज़ खरीद लें, ब्लाइंड बाय वर्दी है। समझ के लिए अफनान का कलेक्टर्स एडिशन खरीद लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ओवरऑल जो इन फ्रेगरेंसेस हाउसेज़ में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है अफनान क्योंकि ज़्यादा महंगा भी नहीं है और अफनान के नोट्स जो हैं वो ज़्यादा हाई क्वालिटी होते हैं एज़ कम्पेयर टू रसासी और एज़ कम्पेयर टू ये जो लताफ़ा है। इनके परफ्यूम ज़्यादा हाई क्वालिटी होते हैं, ज़्यादा लॉन्गर लास्टिंग नहीं होते, ज़्यादा लाउड नहीं होते, ज़्यादा चीप नहीं होते, लेकिन एवरेज बैलेंस मुझे अफनान सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है इनके अंदर। ठीक है, तो आपने जो परफ्यूम खरीदना है सर जी आपने प्रॉपर रिसर्च करके अपनी नोज़ के हिसाब से, जाहिर सी बात है हर बंदे को की पर्सनैलिटी को एक चीज़ सूट नहीं करती। मुझे एक परफ्यूम अगर पसंद आ रही है तो आपको पसंद ना आना भी उसके चांसेस है कि हो सकता है वो आपको पसंद ना आए। तो आपने सर जी बड़ी अच्छी रिसर्च करनी है। मैंने अपनी कलेक्शन की वीडियो आपको दिखानी थी, वो मैंने आपको दिखा दी है। तो जो भी बाइंग करेंगे इस पर एक मेरा ज़रूर मेरे माइंड में है, मुझे जितना नॉलेज है फ्रेगरेंसेस का मेरा माइंड है। यूट्यूब चैनल अलग से बनाऊंगा लेकिन टाइम नहीं है सर जी। टाइम मिलेगा, अल्लाह कोई रास्ता बनाएगा तो टाइम मिल जाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है इसको अलग से शुरू कर देंगे कि पाकिस्तान में भी आपको एक मिल जाएगा एक ऐसा एसेट कि आप फ्रेगरेंसेस को ब्लाइंड बाय करने के काबिल हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में इन चीज़ों का शौर ज़्यादातर लोगों को नहीं है, होना चाहिए, लेकिन सैडली ज़्यादातर लोगों को सर जी नहीं है। तो सर जी ये वीडियो यहाँ पे अख्ताम पजीर होती है, दोबारा ऐसी वीडियो नहीं आएगी अनलेस कोई जाहिर सी बात है कोई करिश्मा हुआ और मुझे इतना टाइम मिलना शुरू हो गया कि मैं नए नीश को टच कर सकूँ, तो उसमें परफ्यूम ऐड होगा। अगर मैं मोबाइल के अलावा कोई काम करना चाहूँगा तो वो परफ्यूम पे काम करना चाहूँगा क्योंकि मुझे नॉलेज काफ़ी है इनका। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।